নিবারণদা আলোচনা প্রসঙ্গে পঞ্চম খণ্ড পেজ 36-37। নিবারণদা, শান্তি কাম্য না হতে পারে, কিন্তু অপরাধী যদি শাস্তি না পায় তাহলে অন্যে তো অপরাধ করতে উৎসাহিত হয়ে उठবে। निवारंदा पूछ रहा है, शास्ति काम्य नहीं हो सकता है, लेकिन अगर अपराधी शास्ति नहीं मिलता है अपराधी को, तब तो अन्य लोग जो है वो लोग अपराध करने में उत्साहित तो हो उठेंगे। শ্রী ঠাকুর, সামাজিক ও পারিবেশিক ব্যবস্থাই এমনতর করা লাগবে যাতে মানুষ অপরাধ করার সুযোগই कम पाए। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं, सामाजिक और पारिपार्श्विक व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि মানুষ অপরাধ करने का সুযোগই कम मिले। সমাজে বিয়ে থাওয়া যদি ঠিকমতো হয়, মানুষের শিক্ষা দীক্ষা জীবিকার ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু হয়, অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তি যাদের ভেতর লক্ষ্য করা যায়, তাদের যদি এমনতর কাজকর্ম দিয়ে এমনতর পরিবেশের ভেতর ফেলে রাখা যায় যেখানে তারা ওই প্রবৃত্তির পরিচালনার সুযোগই কম পায়, তাহলে কিন্তু শাস্তি না দিয়েও তাদের সংশোধন হতে পারে। समाज में शादी वगैरह अगर ठीक से होता है तो মানুষ শিক্ষা দীক্ষা জীবিকার ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু হয়, মানুষ মানুষ का शिक्षा दीक्षा और जीविका व्यवस्था अगर सुष्ठु होता है और सभी अपराध प्रवण जो मनोवृत्ति है जाদের जिसका अंदर दिखा जाता है अपराध प्रवणता, वो लोग को ऐसा काम में अगर एंगेज कर दिया जाता है, तभी वो जो प्रवृत्ति का जो चलन है उसका कम उसका सुजोग ही कम मिलता है। तभी शास्ति नहीं देने से भी उसको संशोधन हो सकता है, बिना शास्ति दिए भी उसका संशोधन हो सकता है। সমাজের কোনো একটা মানুষও বেয়ারিশ माल নয়, प्रत्येकेर জন্য সমাজে যথেষ্ট করণীয় আছে। समाज में कोई भी आदमी बेवारिश नहीं है। हर एक को कोई समाज के लिए कुछ काम करने के लिए है। রাষ্ট্র ও সমাজের তরফ থেকে যা যা করলে মানুষ সুস্থ হয়, স্বাভাবিক হয়, সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তা না করে শুধু শাস্তির ব্যবস্থা করলে একপেশে কর্তৃত্ব করা হবে। राष्ट्र और समाज का तरफ से जो करने से मनुष्य सुस्थ होता है, स्वाभाविक होता है और सुनियंत्रित होता है। अगर वो नहीं करने से, खाली शास्ति का व्यवस्था करने से, तो एक तरफ का तानाशाही हो जाता है। আমার তো মনে হয় জন্মগতভাবে অপরাধপ্রবণ ও অযোগ্য যারা তাদের বংশবিস্তার করবার সুযোগ না থাকাই ভালো। ঠাকুর बोल रहा है कि मेरा लगता है अगर जो लोग जन्मगत भाव से अपराध प्रवण हैं और अयोग्य है, वो लोग को वंश विस्तार करने का सुযোগ नहीं देना ही अच्छा है। সুবিবাহ ও সুজনন যদি না হয় দেশে, তাহলে সারা দেশটাকে জেলখানা করলেও নিস্তার मिलবে না। अगर सुविवाह और सुप्रजनन नहीं होता है देश में, तो पूरा देश को अगर जेलखाना बना दिया जाए, तभी भी कोई निस्तार नहीं मिलेगा। और ऋत्विक आंदोलन खूब चलाते हैं और ऋत्विक का आंदोलन भी खूब चलाना चाहिए। ঋত্বিকরা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যাবে, আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে सदाचारे और सदभ्यासे अभ्यस्त করে তুলবে। ऋत्विक लोग लोगों का घर में जाएंगे और बच्चा बूढ़ा जो भी है उनको सदाचार और सदभ्यास अभ्यस्त करके তুলে उठाएगा। পজিটিভলি বাস্তবভাবে সৎ চলনে অভ্যস্ত না হলে কোনো মানুষই কিন্তু নিরাপদ নয়। पॉजिटिव वे में अगर सৎ चलन में अभ्यस्त नहीं होता है लोग, तो कोई भी निरापद नहीं है। যে মন্দও করে না ভালোও করে না, গতানুগতিক চলনে চলে, সে যে পরিবেশের পাল্লায় পড়ে কখন খারাপের দিকে ঝুঁকে পড়বে তার কোনো ঠিক নেই। जो मंद भी नहीं करता है, अच्छा भी नहीं करता है और गतानुगतिक तरीके से चलते रहता है, वो जब परिवेश का प्रेशर में आके कभी भी खराब का तरफ खराब का तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा, इसका कोई ঠিক নেই है। সেই জন্য আমি কই যজন যাজন ইষ্টভীতি ও सदाचार কথা। इसीलिए मैं যজন যাজন ইষ্টভীতি और सदाचार का बात करता हूँ। যজন মানে নিজে ইষ্ট বিষয়ক ভাবনা চিন্তা করা,
যজন का मतलब है इष्ट इष्ट का बारे में सोचना। যাজন মানে অন্যকে প্রবুদ্ধ করা। যাজন का मतलब है दूसरे को উৎসানা। ইষ্টভীতি ও সদাচার মানে ইষ্টপোষণী আচার অনুষ্ঠান হাতে कलमे करा। इष्टभीति और सदाचार का मतलब है इष्ट को पोषण करने के लिए जो आचार अनुष्ठान होता है वो अपना हाथ से करना, खुद को करना है अपना हाथ से। সৎ চলনে এতখানি ব্যক্তিত্ব থাকলে তবে ব্যক্তিত্বের উপর তার ছাপ पड़े। सच चलन में इतना ही एंगेज रहने से उनका व्यक्तित्व के ऊपर उसका इम्प्रेशन पड़ता है। যে অসৎ পথে তো ঝোঁকেই না, বরং অন্যকে অসৎ পথ থেকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। तभी वो लोग वो जो है सच चलन में व्यक्तित्व जो लोग है वो असत पथ में तो जाता ही नहीं, उल्टा वो जो असत पथ में जा रहा है उसको सत पथ में लेके आते हैं। এটা কিন্তু প্রত্যেকের মানুষের অবশ্য করণীয়। এ সবই মনুষ্যকে অবশ্য করণীয় হয়। এই আত্মসংশোধনী অবশ্য করণীয়গুলো যাতে প্রত্যেককে অভ্যাসগত হয়, তার কোনো ব্যবস্থা সমাজ বা রাষ্ট্রের তরফ থেকে করা হবে না। দোষ করলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে, সে তো কোনো কাজের কথা নয়। ये जो आत्मसंशोधनी और अवश्य करणीय काम जो है, इसको अभ्यासगत करना चाहिए और राष्ट्र का तरफ से इसको इसका ऊपर कोई व्यवस्था नहीं लिया जाएगा। अभ्यासगत करने के लिए कोई प्रचेष्टा नहीं है राष्ट्र का तरफ से। खाली दोष करने से शास्ति का प्रबंध किया जाएगा, ये कोई काम का बात नहीं है। তাতে নৈতিক মানের বাস্তব উন্নয়ন হবে না। इसमें नैतिक मान जो है वो किसी का उन्नयन नहीं होगा, नैतिक मान उन्नत नहीं होगा। অবশ্য অনিবার্য ক্ষেত্রে সংশোধনমুখী শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। लेकिन जो अनिवार्य है, जो सिचुएशन अनिवार्य सिचुएशन है, उसमें संशोधनमुखी शास्तिर व्यवस्था करना पड़ेगा। मतलब संशोधनमुखी मतलब जिसमें संशोधन हो जाए, ऐसा टाइप का शास्ति का व्यवस्था करना पड़ेगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सोमनाथ दा बहुत सुंदर भाव से इसको आज बंगाली से हिंदी ट्रांसलेशन करके पढ़े। अभी कल ये विषय वस्तु हम लोग आलोचना किए थे और विषय वस्तु व्यापक था, इसीलिए फिर इसको दोबारा हम लोग पढ़ रहे। कल ज्योत्सना माँ कुछ आलोचना कर रहे थे तो समय के अभाव के कारण कंप्लीट नहीं हुआ था। वो पहले अवेलेबिलिटी है तो मैं शायद सूरज दा भी ज्वाइन किए हैं, तो वो 5-7 मिनट बोलेंगे फिर आगे ये करेंगे। जय गुरु दादा। एक्चुअली हम दोनों का गला बहुत ज़्यादा खराब है। मैं बोल सकती हूँ, दादा तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप परमिट करें तो मैं बोलूँ पहले। हाँ, आप देखिए, आपका गला ये है तो आप आलोचना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। ठीक है। कल जो कंटिन्यूएशन में कल का जो बात मैंने कहा था, बोलने का तात्पर्य यही है कि अगर हम ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और वो आचरण में नहीं ला पाते हैं, तो कल जैसे शशिकांता ने बोला था कि कल से हम अपने बच्चों को शुरू करवाएंगे मातृ और पितृ इसमें। तो जब हम कुछ अच्छी बातें सुनते हैं तो हम पहले खुद उसको अप्लाई करेंगे, जैसे उन्होंने पहले शुरू किया। तो छोटा सा घटना बोलूँगी। आप सभी ने देखा होगा, जब हम छोटे बच्चों को ना प्ले स्कूल में डालते हैं, तो जब स्पोर्ट्स वगैरह होता है या बच्चे को हम बाहर लेकर जाते हैं ग्राउंड में, तो आप सभी नोटिस कीजिए, जो उनके टीचर्स होते हैं ना, वो पहले नीचे बैठ जाते हैं मिट्टी में ही, ये बताने के लिए कि आप लोगों को नीचे बैठना है। धूप हो, मिट्टी हो,
टीचर्स सारे नीचे बैठ जाते हैं और फिर वो बच्चे बैठते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि गंदा है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि ज़मीन पे गंदे में नहीं बैठना है। पर वो टीचर बैठी है और इतना कंफर्टेबल फ़ील कर रही है और वो प्यार से आग्रह कर रही है, फिर वो बैठ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बैठते नहीं हैं, तो टीचर वो अपने गोद में बिठा लेती है और थोड़ी देर के बाद जब बच्चा कंफर्टेबल होता है, फिर उसको नीचे ज़मीन पे बिठा देती है। तो ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी चीज़ बहुत सारी बातें हैं, तो अ, बीइंग अ नॉन सत्संगी मेरी बात मैं कह रही हूँ, बहुत सारी बातें जो आलोचना प्रसंग में पाठ किया जा रहा है, जो मुझे कभी पता नहीं था। पर धीरे-धीरे जब मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, जान रही हूँ और समझ रही हूँ, तो वो सारी बातें मैं मेरे जीवन में पहले अप्लाई करूँगी। और इस चीज़ को तो मैं एग्री करती हूँ कि किसी और ने पढ़ी थी आलोचना प्रसंग और वो घूमते, 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 घूमते मेरे कान में जब आई, तो वो अलग ही चीज़ थी। क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने वेरीफ़ाई किया ही नहीं है। तो जब हम किसी और के भाव से सुनते हैं, तो वो एक विपरीत ही चीज़ होती है। तो पहले तो हमें जो हम लोग ये कर रहे हैं, बहुत शुभ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि ठाकुर जी का लिटरेचर फर्स्ट हैंड हमारे कान में जा रहा है, फर्स्ट हैंड पढ़ रहे हैं। हिंदी तो हमने पढ़ा ही था, बंगला भी सुन रहे हैं और जो पढ़ पाते हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, लेने के बाद उसको हम समझ रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में ला रहे हैं। और फिर जब हम हमारी ज़िंदगी में ला रहे हैं, उसको आस-पास के लोग देख के अप्लाई करेंगे। जैसे छोटी-सी बात है, सुबह शाम का प्रार्थना, हम नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे पुश करेंगे? मेरे दादाजी, यहाँ पे भी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ। मेरे दादाजी जब मैं हम लोग बहुत छोटे थे, मेरे दादाजी जब मैं 10th में 10th के एग्ज़ाम के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तब वो गुज़र गए। तो इतने साल वो हमारे साथ थे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो सुबह उठ के चद्दर को लपेट के वो ध्यान करते थे और कंटिन्यू नाम करते थे। वो बहुत बार तो उनको बोलना पड़ता, हम कुछ बोलते थे तो उनको ऐसा पुश करके बोलना था पड़ता था, दादाजी हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप सुनो तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, बोलो, ऐसे वो बोलते थे। दूसरा, वो हमेशा ठाकुर में रहते थे और उनके पॉकेट में एक छोटी पॉकेट डायरी होती थी और पेन होता था। अचानक से बीच में से कुछ भी उनको याद आने से वो लिखते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन में घटित घटनाएँ, ठाकुर जी से रिलेटेड घटनाएँ और कुछ पर्सनल घटनाएँ बहुत कम हैं। ठाकुर जी से रिलेटेड इतना सारा वो लिख कर गए हैं, वो भाव लिख कर गए हैं। कभी-कभी हम पढ़ते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं कि वो ठाकुर जी से कितना प्यार करते थे और उन्होंने अपने जीवन में कितना अप्लाई किया। उन्होंने कभी हम तीनों भाई-बहनों को कभी फ़ोर्स नहीं किया। वो ठाकुर जी के भाव पे गाना लिखते थे और वो गाते थे। गा के वो हमें सुनाते थे। हम पढ़ाई करते थे और वो ठाकुर जी के ऊपर गाना लिखते थे। तो वो मोड इतने सालों के बाद, मेरी मुझे इतना साल हो गया, अब मुझे लगता है कि वो अल्टीमेट सिचुएशन था, मुझे सीखना चाहिए। अब मैं वो सारी चीज़ें अप्लाई करती हूँ। सोचिए मुझे कितना साल हो गया, ये जो प्रैक्टिकली मैंने देखा था और अब मैं अपने जीवन में ला रही हूँ। तो बोलने का बात ये है कि विवेक कब जागे, शायद से उन्होंने और ज़बरदस्ती किया होता, एकदम स्ट्रिक्टली फ़ॉर्म में तुमको करना ही पड़ेगा, तो शायद से ठाकुर जी से मैं थोड़ा-सा दूर हो जाती, क्योंकि बोलने का तरीका गलत होता। तो घर परिवार में भी हम सबको उनके भाव को समझ के कराना तो वही है, कराना काम कराना ही है। सुबह प्रार्थना, इष्टवृत्ति, सदाचार, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को डालना तो है ही, उसमें दो राय नहीं है। पर बोलने का बात ये है कि उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, एक बोलते हैं ना स्लो पॉइज़न वाली बात होती है ना, वैसे कराना है। उन्होंने जाने-अनजाने में नारी नीति का कितना सारा बात उन्होंने मेरे जीवन में डाल दिया था, पत्थर की लकीर के जैसे।
पर मुझे कभी बताया नहीं कि नारी नीति में लिखा है तो ठाकुर जी ने बोला तो तुमको करना पड़ेगा। उन्होंने कितना सारा काम मेरे दादाजी ने नारी नीति का आइडियोलॉजी का मुझे सिखाने के लिए उन्होंने किया था। वो अब जब-जब मुझे याद आता है तब-तब मुझे फ़ील होता है कि उनको फ़ॉलो करने की क्या ज़रूरत थी? पर उन्होंने मुझे सिखाया इसलिए उन्होंने फ़ॉलो किया अपने जीवन में। तो वो करते गए, वो शब्दों में बोलते गए। अच्छा वो बोलते थे कि मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम मेरी पोती हो तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए तुमको नहीं करना है। ऐसा कभी भी उन्होंने थोप के मुझे डरा-धमका के नहीं कहा। शायद से अगर वो ऐसे बोलते कि नारी नीति में लिखा है, ठाकुर जी ने बोला है तुमको करना ही पड़ेगा। तो मैं तो छोटी बच्ची थी ना, तो शायद से मेरे मन में ठाकुर के प्रति शायद से क्योंकि हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि अरे सब बच्चे बाहर खा रहे हैं, मैं तो नहीं खा सकती हूँ। सब बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, मैं तो नहीं। पिकनिक का मतलब है स्टे के लिए, लॉन्गर स्टे के लिए। सब बच्चे कोई गिफ्ट दे रहा है तो मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे मुझे इम्प्लांट कराई मेरे जीवन में कि मैं कह रहा हूँ ना और ये तो मैं भी यही करता हूँ, मैं तो कभी जाता नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे उन्होंने जब मेरे जीवन में लाई तो जीवन सुंदर तो हो ही गया। और जब नारी नीति मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तो मैं पढ़ती थी और भावुक हो जाती थी कि अरे ये सारी बातें उन्होंने फॉलो की और वो मेरे जीवन में उन्होंने फॉलो करवाया। तो आप सभी से आग्रह है, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप सभी से आग्रह है कि हम जैसे-जैसे ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं फर्स्ट हैंडेड, पहली बात तो फर्स्ट हैंडेड पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पहले तो खुद के जीवन में लाके अपने आस-पास में, घर में इतने प्यार से उनके जीवन में उतारिए ताकि उनको ठाकुर जी के प्रति प्यार और गहरा हो, हेट्रेडनेस नहीं आए। क्योंकि ये मैं क्यों ये कह रही हूँ क्योंकि इसको मैंने अनुभव किया है, इसको मैंने प्रैक्टिकली फ़ील किया है। बहुत लोगों को अम यही सब कारणों के वजह से छूटते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको उस भाव से बताया नहीं गया है। बच्चे को वही इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल है। बच्चे को परवरिश करने का 2 तरीका होता है। या तो डाँट-फटकार के मार के उसको बताओ या तो इतने प्यार से बताओ कि वो हमारे प्यार के भाव में वो नहीं करे। जैसे माँ प्यार से करती कि माँ करती है ना, डाँटती है और डाँटने के बाद वो बोलती है कि मुझे बहुत दुःख लगा, आपको मैंने डाँटा और वो इमोशनल हो जाती है और वो और बोलती है मुझे इतना दुःख लगा कि मैंने तुम्हें डाँटा, मैं कभी और तुम्हें डाँटूँगी नहीं। आज इसी के लिए मैं खाना नहीं खाऊँगी कि मैंने अपने बच्चे को डाँट दिया। ये बोलने के बाद ही बच्चा इतना अनुतप्त करता है और वो गलती वो कभी नहीं करेगा। जब-जब वो सोचेगा बोले कि मेरी वज़ह से माँ ने उस रात खाना नहीं खाया था। और अगर माँ ने बहुत मारा होता ना, तो उसके मन में बैठ जाता, अरे! वो तो मारेगी और क्या, मैं फिर से ये गलती कर लेता हूँ तो मार ही खाना है खाली। मैं तो मार खा लूँगा, मुझे करना है, मैं करूँगा ये काम। तो बात ऐसा है कि ठाकुर जी जो बोले ना कि ह्यूमन एसेट, हमको ह्यूमन एसेट को बढ़ाना है, ह्यूमन को खोना नहीं है, बिल्कुल नहीं खोना है। और उनके बिहेवियर को जान के ठाकुर जी के अपने जीवन में ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को लाके उसको बताना है प्यार से ताकि वो फॉलो करे। इसमें 1 दिन भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल लग सकता है और सालों लग सकता है। पर उसके लिए हमको सालों वही प्रैक्टिस करना है, ताकि एक ना एक दिन उसके मन में वो भाव जागृत हो और वो शायद से हमसे ज़्यादा ठाकुर जी का हो उठे। इतना ही बोलूँगी शशि भाई, जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर बातें रखें। जे हम लोग जो अभी प्रयास कर रहे हैं, जे श्री श्री ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के बारे में डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है जो
ज्योत्सना माँ यहाँ पर रखें। मैं एक बार देवघर गया था, श्री श्री आचार्य एग्जैक्टली मैं अभी ज्योत्सना माँ बोलने के बाद मुझे याद आ रहा है, जो वो बोले थे, जे सुना हुआ बातें हो सकता है व्यतिक्रम हो, बट आपका हाथों में लेके सत्यांश को 40 एग्जैक्टली यही सेंटेंस बोले थे, 40-40 बार पढ़ने के लिए, मतलब बार बार पढ़ के उसको समझने के लिए। अभी जो हम लोग श्री श्री ठाकुर जी का मुख निश्चित वाणी यहाँ पर हम लोग मतलब प्रफुल्लता उसको संकलन की करके रखे हैं, यही बातें आप दूसरे को बोलो, देखो अलग हो जाएगा, क्योंकि आपका बात वो एग्जैक्टली इसको पढ़ के ये उस दिन सुबोधा वही बात बोल रहे थे, जे लता मंगेशकर जी इतना बार प्रैक्टिस करने के बावजूद वो अभी लिरिक्स उसके आगे रहते थे, देन गाना स्टार्ट करते थे। तो हमारा पास जो अभी लिरिक्स है, जो श्री श्री ठाकुर जी का बातें आइडियोलॉजी लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ के डायरेक्ट हैंड जो मैंने फर्स्ट हैंड जो वर्ड यूज किए ज्योत्सना जे, इसको बहुत लोग को आप पूछोगे आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अध्ययन नहीं हुआ है। फर्स्ट तो जजन के अंदर एक अध्ययन है, मतलब जजन जजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, जो शॉर्ट क्रम होता है उसको कॉन्साइज करके श्री श्री ठाकुर उसको जजन जजन इष्टबुद्धि किए हैं। ये नित्य नियमित 1 घंटा जो पढ़ने के लिए श्री श्री ठाकुर बहुत जगह में बोले हैं, बट मेरा आज तक वो हो ही नहीं पा रहा है प्रैक्टिस में 1 घंटा पढ़ना। जितना यहाँ पर सुबह पढ़ता हूँ, रात को 5-10 मिनट उतना, बट कंटिन्यूसली 1 घंटा पढ़ना और 1 घंटा मेडिटेशन करना, ये एक सोस्टेन होल्डर और दीक्षा जो भी लेता है उसको हम बहुत कैजुअल अप्रोच में लेते हैं। अभी वो एक ज्योत्सना माँ के बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे, जो कोई आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग पहले जानते हैं और वो होता है एक्वायर्ड नॉलेज। अभी हम लोग एक्वायर किए, और एक्वायर तब होता है जब आप मेडिटेशन प्रोसेस में रहोगे, नाम ध्यान में आप किसी को धारण करके रख पाओगे। ये चीज़ मैं दिन में 11 बजे किसी को कॉल करूँगा ना, उसका दिमाग में सब चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि एक्वायर नहीं किया वो। पहले तो एक्वायर करना पड़ेगा, जो धारण करना पड़ेगा श्री श्री ठाकुर जी क्या बोले हैं, इसको फिर अप्लाइड करना पड़ेगा। ये एक्वायर्ड नॉलेज और अप्लाइड नॉलेज में फिर इसके बाद आता है प्राप्ति, बट ये अप्लाइड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ज्योत्सना माँ बोल रहे थे, जो चीज़ हम लोग पहले सुनते हैं ठाकुर जी का आइडियोलॉजी, वो एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड यूज किए, व्यक्तिगत भाव से करने के लिए। अप्लाइड में क्या करता हूँ, मेरा पत्नी के ऊपर, अप्लाइड किसके ऊपर करता हूँ, मेरा बेटा बेटी के ऊपर, मेरा पिता माता के ऊपर, परिवेश के ऊपर, गुरु भाई के ऊपर, गुरु माँ के ऊपर। अप्लाइड ऑलवेज व्यक्तिगत होना चाहिए, और इससे क्या होगा ना, बाकी लोग सहज उनको साहाय्य करना होता है। वो वर्ड भी यूज किए, जो किसी के घर पे जाके बोलने के लिए, ऐसे ऐसे करके मैं ये अनुभूति पाया हूँ। आप ऐसे करने से आपको मिलेगा, बट आपको जबरदस्ती किसी को करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी कहीं पे बोले नहीं। बट इसका एक ज्वलंत प्रति मैंने उदाहरण में दूं, जे श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट्स बोले हैं, जे ऋतिक आंदोलन का बात बोले हैं। ऋतिक लोग जाके सदव्यवहार सदाचार, ये 2 चीज वर्ड अलग है। ये सदव्यवहार और सदाचार सिखाएंगे घर घर जाके, ये बात हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े, जे एक व्यक्ति का कुछ हो ही नहीं रहा था, और जहाँ पर हाथ दे रहा था वो असफल हो रहा था, अनसक्सेस हो रहा था। श्री श्री ठाकुर जी उसको उपाय दे रहे थे, जे तुम इष्टभूति करोगे और पिता माता को साहाय्य करोगे। कैसे ना, सपोज माता को आप बर्तन वगैरह धो के आप उसको साहाय्य कर सकते हो, कपड़ा है उसको ठीक ठाक करके अलमीरा में रख सकते हो, आप जाके उसका जो रात को सोते हैं उसका बिस्तर डाल दोगे, साफ सुथरा कर दोगे। ये सब बातें श्री श्री ठाकुर जी वो बच्चा को बोल रहे हैं। अभी ये बातें सेकेंड वॉल्यूम में भी हुआ था, थर्ड वॉल्यूम में भी है, फोर्थ वॉल्यूम में भी है, फिफ्थ वॉल्यूम में भी है। सेम बातें डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बोलेंगे।
बट मैं क्या किया, सुबह आलोचना किया और उसको धारण किया, एक्वायर्ड नॉलेज मतलब सीखा। बादलापुर सत्संग में, मंदिर में जाके बोला, हर जगह में जाके बोला, बट मैं अप्लाई नहीं किया। मैं मेरा घर पे व्यक्तिगत रूप से अप्लाई नहीं किया। ये बातें जब मैं मेरा बेटा को बोला, जे तुम थोड़ा तुम्हारा खुद का बर्तन धोने से इनडायरेक्टली तुम्हारा माँ इतना बर्तन कम धोएगी, तो साहाଯ୍य हुआ। तो तुम बर्तन पूरा मत मान ये करो, तुम्हारा खुद का तुम धो लो, एटलीस्ट एक वाला जो रात वाला, क्योंकि सुबह तो स्कूल चला जाएगा। वो लड़का है कान्हा, तो क्यों सुनेगा मेरा बातें, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है, जुग जुग से नहीं है, अभी का बात नहीं है। उनका पिता, उनका मेरा पिता, उससे वो टुवर्ड्स माता पिता के प्रति आकर्षित ब्रेक कहीं ना कहीं हुआ है। मैं कुछ दिन में अनुभव किया कि मैं जो बोल रहा हूँ, तो मैं जब स्टार्ट करूँगा एटलीस्ट शायद उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं क्यों अप्लाई नहीं करूँ मेरा माँ के लिए। तो फिर मेरा बर्तन में फर्स्ट टाइम धोना शुरू किया, क्योंकि मैं टायर्ड होके आता था ऑफिस से। एक बर्तन में धोआ, मैं जो खाना मुझे परस गया है उसको धोना शुरू किया, ये आलोचना प्रसंग पढ़ के। आप देखिए मेरा साथ एक्वायर्ड नॉलेज और अप्लाइड नॉलेज में कितना फर्क होता है। और उसको फिर जब मैं शुरू किया 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरे साइड में प्रज्ञा बैठे हैं और कान्हा भी सुनता है, सब कुछ घर पे, छोटा घर है। जो भी आलोचना करूँगा वो मिला के देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए डेंजर कितना होता है। आप एक ही बात बोल नहीं सकते, आप उदाहरण अभी क्या दोगे, आचार्य देव का अविंदा के देने से मजा आता है और सब लोग पे आनंदित हो जाते हैं, ये बढ़िया आलोचना की है। बट जब अप्लाइड खुद के बारे में उदाहरण देने के लिए एक ही भी उदाहरण नहीं है खुद का, क्योंकि ठाकुर जी का बुक्स में रह गया, उसका एसेंस को हम लोग मजाकत नहीं किए जो सत्यानुष्ण में बोलेंगे। तो जब तुम स्टार्ट करोगे, फिर तुम्हारा पत्नी भी उदाहरण देगा, देखो तुम्हारा पापा धो रहे तुम धो लो। ये तब आएगा, उदाहरण आएगा, एग्जाम्पल। श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम सबके लिए उदाहरण बनो, एग्जाम्पल बनो। तुम्हारा एग्जाम्पल कौन देगा, बाहर लोग देंगे, ये देखो वो ऐसे करते हैं तुम करो। तुम जो एग्जाम्पल नहीं हो के उठोगे, तुम्हारा माता पिता के लिए तुम नहीं करोगे। अभी ज्योत्सना जो बोले थे, खुद जब तुम प्रेयर नहीं करोगे, दूसरे को प्रेयर करने के लिए कैसे बोलोगे। मुझे तो याद नहीं कभी हम लोग प्रेयर सुबह प्रज्ञा में मिल के करते हैं। ऐसा नहीं जो वो सोए हुए मैं कर रहा हूँ कि मैं सोया हूँ वो कर रहे, हर दिन दोनों मिलके प्रेयर करते हैं। वो वही होता है, इंटीग्रिटी तब आएगा परिवार में जब हस्बैंड वाइफ ना, क्योंकि एक टायर पंक्चर होगा गाड़ी कभी भी नहीं चलेगा, ये याद रखो। ये जो है, ये 2 पहिया का जो कि 3 व्हीलर में कि 4 व्हीलर में जो गाड़ी होता है, वो चारों में हवा ठीक होना चाहिए। तो परिवार में जो होता है अप्लाइड इम्पोर्टेंट है। एक्वायर्ड 100% चाहिए। एक्वायर्ड बिना तुम अप्लाइड क्या करोगे। आप जो ठीक श्री ठाकुर जी का बातें गलत सुनोगे, जो ज्योत्सना माँ बोल रहे थे, और गलत जगह में रह जाओगे, आपको कोई बता दिया वो परसेप्शन में आप रह गए। ये सदव्यवहार और सदाचार जो है, श्री ठाकुर जी बोले रीति घर पर जाके बताएंगे। खुद श्री ठाकुर इष्ट है, आचार्य है, रीति के सब कुछ है वो, क्योंकि वो सृष्टा है। वो सृष्टा जो बोल रहे हम लोग नहीं सुन रहे, बाकी कोई आके हमको उठाएगा तो हम क्या उठेंगे। तो कल ये सुनंद गतिदरदा जो ज्वाइन किए हैं, यंग बंदा है, मैं उनको पिकनिक में मिला था। कल मुझे पूछ रहे हैं जी शशिदा, मुझे पितृभूति मातृभूति करना है, मुझे मंत्र दीजिए। मैं कल पितृभूति मातृभूति का ऑडियो मैसेज उनको भेजा। होप सो आज वो स्टार्ट करेंगे कि किए होंगे। आप सोचिए जिनका घर पे बेटा बेटी है, उनको 3-4 चीजें पहले सिखाइए। सद्व्यवहार, सदाचार, ये इसमें मैं 3-4 पॉइंट बोलूँगा और उससे पहले आपको करना पड़ेगा। जैसे कल मुझे विकास भाई पूछे, शशि भाई आप तो बोले पितृभूति मातृभूति, आप कैसे करते हो। तो जब तक मैं नहीं बोल पाऊंगा मैं कैसे करता हूँ,
मैं दुनिया को क्या सिखाऊंगा कि परिवार को किसी को सहयोग कर पाऊंगा? दैट इज असंभव, होगा नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं करता हूँ, ठाकुर जी बोले हैं आप करो, वो प्रभाव नहीं होगा, आप हृदय स्पर्शी नहीं होगा, उसको आप इंजेक्ट नहीं कर पाओगे, आप उसको खड़ा नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद नहीं करोगे। मैं बोला मेरा तो पिताजी नहीं है, तो मैं पितृभूति पहले करता था मेरा इग्नोरेंस में, और देवघर भेज देता था ठाकुर जी के पास। दैट इज रॉन्ग। जिसका पिताजी नहीं है तो पितृ तर्पण करने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। पितृ तर्पण जब करते हैं तो सूर्य तर्पण करना पड़ता है, सूर्य तर्पण पहले करना पड़ता है, फिर पितृ तर्पण जब करते हैं तो उसमें ताम्रपत्र में जल लेके काला तिल उसमें डालना पड़ता है और व्हाइट फ्लावर लेना पड़ेगा। पिता, पितामह, प्रपितामह, खाली पिता को देना नहीं होता। पितृतर्पण का विधान है 3 पुरुषों तक पितृतर्पण किया जाता है। तो पितामह को, पिता को, पितामह को, प्रपितामह को जल तर्पण दे के जे ये तर्पण आप ग्रहण करिए, आनंदित रहिए, तृप्ति रहिए, मुझे आशीर्वाद करिए, जो आपका सारे सद इच्छा और इष्ट को प्रतिष्ठा करने में सहयोग करिए, वो आशीर्वाद करिए, ऐसे बोल के पितृतर्पण किया जाता है। ये हुआ पितृभूति। जिसका पिता है वो पितृभूति करेगा, और माँ से रोजगारक्षम है तो डायरेक्ट कुछ खरीद के वो जिस दिन इष्टभूति दे रहा है उसी दिन दे सकता है। सेकेंड थिंग, जो रोजगारक्षम नहीं कर रहा है, मैं इतना डिटेल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वाइन किए हैं आज 30 लोग ज्वाइन किए हैं। मैं तो बोलूँगा नहीं आप करिए, मेरा काम है, मैं जो करता हूँ किसी से ठाकुर जी को लेकर जो आनंद में रहता हूँ, ये करने से आनंद में आप बच्चे लोग को रख सकते हो और आप खुद रहोगे। और जो विधि को मानोगे नहीं तो बाद में हाहाकार होके उठेगा। और श्री ठाकुर जी का जो बातें है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक अप्लाई नहीं करोगे, 1000 बार सत्संग में सुनोगे, बट एक बार भी स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। मैं जो करता हूँ मुझे भी बहुत कष्ट होता है, क्योंकि इतना मैकेनिकली करने के लिए इतना दिन से नहीं किया हूँ। तो प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बिना रोजगार वाले क्या करेंगे, ना पिता से लेके माता को देंगे, माता से लेके पिता को देंगे। ये मेरा कब स्टार्ट हुआ है, फरवरी महीने से कान्हा को बोल के स्टार्ट किया। फिर मार्च महीना में जब इष्टभूति डेट आया वो उस दिन ही कर नहीं पाया, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। इष्टभूति का नेक्स्ट डे में फिर मैं उसको कुछ पैसा दिया, वो खरीद के पिता माता को खिलाया, वो पानी दे के फिर प्रणाम किया। आप खिलाने के बाद फिर देने के बाद प्रणाम करने के लिए बोलेंगे। ये होता है पितृभूति मातृभूति। जो लोग कल स्टार्ट किए हैं ठीक है, जो लोग नहीं किए, जैसे उत्तम दा है, उत्तम लेंकादा है, उनका 2 बेटी है, तो उनको 2-2 रुपया देगा और पितृभूति मातृभूति करेंगे। और जिस दिन इष्टभूति डेट आता है तो लेंका माँ से लेके वो तो रोजगार नहीं करते, उनका बेटी तो कॉलेज जाते हैं, तो उनको 30-30 रुपया दे के वो लोग उनका जो लाइकिंग खाना पीना जो है वो ये खरीदेंगे, उसको देंगे। ये बातें जब तक आप लोग स्टार्ट नहीं करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह में श्री ठाकुर जी इसके ऊपर ध्यान दिए, जो पिता माता के प्रति आकर्षित करना है। और एक बात है, जो बच्चे लोग इधर भी ज्वाइन किए हैं थोड़ा स्पीकर फोन में रखेंगे, मेरा विशेष अनुरोध, क्योंकि वही सुबह भी संडे मॉर्निंग में बोल रहे थे, जो बच्चे लोग को सत्संग में लाना है और सद्व्यवहार के बारे में बताना है। देखो आधा घंटा आप बच्चे लोग को सुनाओगे तो ना वो सुन के कुछ कर पाएंगे, वो पूरा दिन भर किसी के जो साथी में जाते हैं वहाँ पर कुछ अच्छा चीज़ तो डिस्कशन कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पर एटलीस्ट जो बातें हो रहा है एटलीस्ट वो सुने। एक चीज़ आप लक्ष्य कर किए होंगे, ये जो थालकुड़ी पत्ता खाना, ये थालकुड़ी पत्ता श्री बरदा ठाकुर जी को खिलाते थे। जब वो बीमार पड़ते थे, ये पड़ते थे, तो एक दिन आया, हर दिन वो पत्ता हाथ में दे के प्रणाम करते थे। तो यह पढ़ने के बाद अप्लाइड कहाँ से होगा? मैं तो खुद खाता था, मैं सोचा मैं खाने के बाद मेरा बेटा मेरे प्रति आकर्षित कैसे होगा? बिना काम करके मेरे प्रति कुछ करेगा नहीं, उसका तो कुछ दिन के बाद वो कॉलेज में जाएगा, स्कूल कंप्लीट करके फिर नौकरी करेगा, वो अमेरिका चला जाएगा कि बैंगलोर चला जाएगा, मुझे भी पता नहीं।
तो एक पिता माता के साथ बिना कर्म करके पिता प्रति श्रद्धा कभी भी नहीं आएगा, ये याद रखना। बच्चा है क्या करेगा, यही बच्चा हो कि बोल बोल के हम उसको अकर्मण्य कर देते हैं। तो कान्हा को मैं बोला जी थालकुड़ी पत्ता मुझे दो, जब पत्ता नहीं रहता एक टैबलेट दे देना, क्योंकि समर का सीजन में तो पत्ता ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। मैं कल का उदाहरण देता हूँ, वो मेरा साइड में बैठा है, जब उसको थालकुड़ी पत्ता देने के लिए बोला, वो एक टैबलेट दिया। जब पानी बोतल आता है, आपका घर पे भी यही होता है, बट परिप्रकाश कोई नहीं कर पाता। एग्जाम्पल देने के लिए बोलते पापा वहां पर बोतल है, आप ले लीजिए। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि यही भाव जो होता है, ये भाव धीरे 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 ग्रोथ करते हैं। वो हर दिन जब 30 साल हो जाएगा ऐसे ही भी बातें करेगा। उसका मम्मी बोले तुम जाके बोतल पे दो पानी, जब पत्ता दे तो पानी दे के प्रणाम करना होता है, फिर वो बोतल ला के दिया, और ये होता है। ये धीरे प्रैक्टिस में आएगा। एक दिन ऐसा आएगा वो बोलेगा नहीं जी पापा बोतल तो है आप पी लीजिए। मामा उसका माँ उसको पानी मांग रहा है, फ्रिज से दो कि कहीं से दो, वो बोलेगा आपका हाथ नहीं कि उठ के जाके लेके आ जाओ। ये घर पे हमारा डिस्कशन में ऐसे ही होता है। ये अभ्यास को चेंज करना होता है। ये जो सद्व्यवहार श्री ठाकुर जी बोलते हैं, बच्चे के अंदर उत्पन्न करना होता है माँ बाप के प्रति आकर्षण करने के लिए। 3-4 चीज करिए, एक पितृभूति मातृभूति, एक थालकुड़ी पत्ता वो पापा को देगा और माँ को देगा, और पानी देगा उसके साथ, और प्रणाम करेगा। उसका बिस्तर जो होता है, वो कल उसको कान्हा को बोला था जे एक दिन तू बिस्तर मेरा बिछा देता है, मैं सोता हूँ, एक दिन नहीं करता। रात वाला बिस्तर उसको बोलिए। बर्तन खाने के बाद वो बर्तन धोएगा। वो 12 साल से बर्तन में एक बार गया था गोवर्धन पीठ, शंकराचार्य का श्रेष्ठ पीठ होता है पुरी में। मैं और प्रज्ञा दोनों गए थे, और मैं वहाँ पर देख के आश्चर्य हुआ। हम लोग जो बोलते हैं बच्चा है, 8 साल से लेके 12 साल तक ये जो पीरियड है, ये पीरियड में वो खुद का कपड़ा धो रहे बिना वॉशिंग मशीन में, खाना बना रहे, खाना परोस रहे, गुरु सेवा कर रहे, गो पालन कर रहे, बाकी जावतीय जितना भी कर्म है वो कर रहे। और वो बच्चे में 10 साल का बच्चे को देख के आश्चर्य हुआ, क्योंकि गुरु का तत्वबोधन करते हैं। अभी गुरु कौन है? गुरु तो श्री ठाकुर है और आचार्य देव है। अभी आचार्य देव का गाइडेंस में, और हमारा पिता माता उनका जीवंत देवता है। तो हम लोग बच्चे को क्या सिखाते हैं? जब तक वो सद्व्यवहार और सदाचार हम लोग नहीं सिखाएंगे। लास्ट 2 दिन पहले शायद प्रज्ञा उसको बोल रहा था जे कान्हा को, तुम इधर आया जे ठाकुर जी को स्मेल होगा यूरिन का। क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे घर पे, जो मैं पढ़ता हूँ तो मैं जोर जोर के पढ़ता हूँ, जैसे अभी आलोचना कर रहा हूँ। क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति आए हैं और बैठे हैं, और ठाकुर जी बहुत इंटेंस लेके कुछ भावापन्न होकर डिस्कशन चल रहा है। हठात बोल रहे हैं श्री ठाकुर बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, और वहाँ पर प्रफुल्लदा चेक कर रहे हैं और उनको कोई स्मेल नहीं आ रहा है। और श्री ठाकुर बोल रहे हैं नहीं नहीं ये तो यूरिन का स्मेल आ रहा है, कोई बाथरूम जाके आया है, शायद पैर नहीं धोया है। बाकी कर्मी लोग हैं वो देखते हैं कोई स्मेल नहीं आता है। सोचिए, श्रेष्ठ जो होता है, जो ईश्वर होता है, जो लीला पुरुष होते हैं, उनका जो ऑरा होता है वो मैंने कोस कोस दूर वो स्मेल भी उनको होता है। वो श्री ठाकुर बोल रहे नहीं नहीं ये कोई ऐसा है। 2 व्यक्ति संकोच होके उठ के जाके पैर धो के आते हैं। अभी पैर धोने के बाद आने के बाद ये श्री ठाकुर देखो कितना सुगंधित है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अभी कुछ वो स्मेल नहीं। मतलब वो बाथरूम गए थे और पैर नहीं धोए थे और दूर में बैठे, और श्री ठाकुर जी बोल रहे मुझे यूरिन का स्मेल आ रहा है। ये बातें, ये हुआ एक्वायर्ड नॉलेज। अप्लाइड नॉलेज, जे मैं पेशाब करने के लिए गया, मैं लैट्रिन गया और बिना नहा के, लैट्रिन करने के बाद तो हाफ नहा के आते हैं बाहर, नहीं तो पूरा नहाते, जो जिसको जैसा प्रैक्टिस है। तो कान्हा बाहर आया। अभी हमारा हॉल में श्री ठाकुर जी का स्थान है, क्या श्री ठाकुर जी को स्मेल नहीं होगा?
ये एक्वायर्ड नॉलेज और अप्लाइड नॉलेज में बहुत फर्क होता है, फिर प्राप्ति आता है। नहीं, हमको घर पे नहीं करना है, हमको डीपी वर्क में जाके घर घर घूम के सबका घर पे परिवर्तन करना है। डीपी वर्क होता है मैं करूंगा और बाकी लोग मुझे देख के, जैसे सूरज दा मोनीश दा का जो सत्संग हुआ था वहां पर जाजन कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था सूरज दा का बात उस दिन, क्योंकि वो बातें पूरा एक हमारा एक पेज का श्री श्री ठाकुर जी का जो आलोचना हुआ था यहाँ पर, वही एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन आलोचना कर रहे थे। मुझे पसंद आता है जब ये ठाकुर जी का बात आलोचना होना चाहिए। सत्संग में अभी किसका आलोचना हो रहा है? खुद का आलोचना हो रहा है, और खुद का आलोचना सबसे डेंजर होता है। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं, जो दुनिया को तुम जेल खाना बना दोगे, सुविवाह सुजनन नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसके ऊपर कुछ काम किया जाए। अभी मेरा भाई का बेटा मुझे फोन कर, डिस्कशन चल रहा था विवाह में, मैं बोला जे सत्संग दुनिया में सबसे बड़ा, जैसे वर्ल्ड में ओनली 0.003% है जैन कम्युनिटी, इतना छोटा फिगर है। 800 करोड़ में ओनली कतिपय है जैन लोग हैं जो महावीर जैन को फॉलो करते हैं, बट दैट इज ए पैटेंट। आप एयरपोर्ट में जाइए, फ्लाइट में जाइए, कोई रेस्टोरेंट में जाइए, अमेरिका चले जाइए, कहीं पे चले जाइए, आप जैन फूड बोलोगे तो आपको बिना कांदा लहसुन का, बिना ग्राउंड वाला खाना मिल जाएगा, मतलब जिसमें आलू गाजर सब नहीं रहेगा। आप सोचिए, इतना कतिपय लोग इतना जोर से प्रैक्टिस किए, पृथ्वी उसको फॉलो बोलने से हो जाएगा। अभी श्री ठाकुर जी का एक आंदोलन में सबसे बड़ा पैटर्न में मुझे मिल नहीं रहा था जी, ये क्या है, क्या हमारा माने जो बोलते हैं यूएसपी, हमारा यूएसपी क्या है सत्संग का, मुझे मिल नहीं रहा था जे यूनिट। कल मैं बातें करते करते मिश्रदा से बात कर रहा था, महेंद्र मिश्रदा से, मेरा मुंह से निकल गया जो हमारा सबसे बड़ा यूएस है महालोक का सम्मान देना। मुझे मिल नहीं रहा था ढूंढ ढूंढ के, ये कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं इतना रेस्पेक्ट देता है। बच्चे लोग को, जो 8 साल का बच्चे उसको भी माँ बोलता है, और वो एक जयगुरु में उनका घर पे बेडरूम, उनका किचन सब कुछ खुला हो जाता है। ये वर्ल्ड में कहीं पे नहीं हुआ है, कोई कम्युनिटी में नहीं है, कोई कम्युनिटी में आप देख नहीं पाओगे। एक घर पे जाके आप बिना जान पहचान बोलोगे मैं सोचते लिया हूँ जय गुरु दादा, मैं आया हूँ उड़ीसा से, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मेरे साथ गोवा में ऑलरेडी हो चुका है। ये जो सदव्यवहार श्री ठाकुर जी हमको सिखाए हैं, माँ लोग को सम्मान देना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, टच नहीं करना है, उनके अंदर ऐसा कोई भाव पैदा नहीं करने दे जो मुझे सब कुछ सिस्टरली और मदरली देखना है। ये जो पैटर्न यूएसपी सत्संग क्रिएट किया है, मुझे नहीं लग रहा है जो भारतवर्ष में कोई पे होगा। ये जो व्यवहार श्री ठाकुर जी बोल रहे, ये सदव्यवहार में आता है। जैसे बच्चे लोग को, ये बच्चा है तो क्यों नहाएगा, ये बचपन से सिखाना चाहिए, 12 ईयर से। 3-4 दिन पहले प्रणाम करता है, और मैं लिफ्ट में बोला कान्हा तो आज तो प्रणाम नहीं किया, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा कि 4 साल में नहीं होगा, ये 10 साल 15 साल प्रैक्टिस करने से जाके डीएनए में स्टोर होगा, भूलेगा नहीं। नहीं तो 1 साल 2 साल के बाद तो बहुत सारा कर्मी लोग भी पतन घट जाता है, मतलब 30 साल कंटिन्यू करने के बावजूद। आप सोचो कितना दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जैन कम्युनिटी का एक दिन में हुआ है, एक पुरुष किया, द्वितीय पुरुष किया, ऐसे करते 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 50 पुरुष, मतलब आप 15,000 साल से कर रहे हैं, इसलिए आज इतना लोग जैन फूड बोलने से भी गांव में भी समझ जाते हैं जो बिना कांदा लहसुन होता है। तो आपका प्रैक्टिस पूरा समाज को, पूरा भारतवर्ष को, जो पृथ्वी तुम सत होने से हजार हजार लोग सत हो जाएंगे, श्री ठाकुर जी बोले। तो यहाँ पर जो सुजनन और सुविवाह की बात बोले गए हैं, तो इसको भी एक हमको यूएसपी क्रिएट करना है। इतना जहाँ पर जितना भी लोग ज्वाइन किए हैं, जिनका बेटा है, बेटी नहीं, जिनका बेटा है, उनको इतना उनका माइंड में इंजेक्ट कर दीजिए, जे तुम विवाह करोगे तो तुम किससे दहेज मत लेना। 1 रुपये का मुंह से नहीं निकलना चाहिए, मुझे इतना लाख चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए, कुछ नहीं। क्योंकि जो मांगता है वो भिखारी होता है, और तुम परिपूर्ण करोगे, फुलफिल करोगे, तो कोई भी दहेज लेके बिना, मैं अभी तो बहुत सारा जैसे नाम नहीं लूंगा, बहुत सारा लोग को मैं ट्रैक करता हूँ और उनको बताता हूँ जे दहेज नहीं लेना है,
और जब विवाह करते हैं तब आचार्य देव श्री श्री ठाकुर जी को निमंत्रण करते हैं, कोई तुकाराम स्वामी को निमंत्रण करता है, कोई जगन्नाथ जी को निमंत्रण करता है, कोई पांडुरंग को निमंत्रण करता है। जब इनविटेशन तुम श्रेष्ठ को देके आ रहे हो, वो आके पधारेंगे, देवदेवता रहेंगे, नॉनवेज नहीं करना है, मटन चिकन। ये हमारा उड़ीसा में 99.99% मैरिज में नॉनवेज होता है, 99% 99 बोल रहा हूँ, इवन ब्राह्मण का घर पे भी होता है। वो जो ट्रेडिशन को ब्रेक करना है, यही जो सदाचार सदव्यवहार श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुमको डेवलप करना है। और सब जो ठाकुर जी सवर्ण विवाह अनुलोम विवाह बोले हैं करने के लिए, वो करना है। जब तक सुविवाह और सुजनन के ऊपर एजुकेट नहीं करोगे बच्चे लोग को, वो 20 साल के अंदर उनको सारे चीज पता हो जाना चाहिए, गोत्र क्या है, वर्ण क्या होता है, विवाह का परिणति क्या होता है, विवाह खराब होने से क्या खराब होता है, विवाह का अच्छा होने से क्या परिणाम होता है। फिर श्री ठाकुर जी ने सुजनन के ऊपर बातें की हैं। जे खाली कल ना परसों सूरजदा आलोचना कर रहे थे, खाली विवाह करने से तो नहीं होगा, तो सवर्ण बिना गोत्र में विवाह किया, बयस देखा, कर्म देखा, अभिजात वंश सब कुछ देख के ठीक किया, बट दोनों का जो चलन ही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी प्रार्थना का शो होने के जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा संतान कैसा आएगा। और वो संतान आनत होने के लिए वो एक डिफरेंट टॉपिक है। वो आनत करने के लिए तुम दोनों नारी पुरुष के प्रति आनत होना चाहिए सब क्षेत्र में, फिर अच्छा संतान आएगा। फिर उसको गर्भधारण 9 मंथ से वो करेगा, उसी पीरियड में उसका चर्चा जो होता है वो ठीक से रखेगा, फिर जन्म लेगा। फिर जन्म लेने के बाद 5 साल तक उसको संतान चर्चा आता है। 3 स्टेप से, ये 3 स्टेप से होने के बाद हम लोग तो 50 ईयर तक, मतलब विवाह से लेके मिलन से लेके संतान धारण करने, गर्भधारण से फिर संतान आया, भूमिष्ठ हुआ, फिर 5 साल तक ये पीरियड में कुछ भी नहीं करते, और 5 साल के बाद स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा क्यों बड़ा नहीं हुआ। तो आज का विषय वस्तु को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। मैं जो जो बातें बोला उसमें 1-2 इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करिए, मेरा बात आपको साहाय्य करेगा तो अच्छा है, और जो जो करते हैं मुझे थोड़ा इन्फॉर्म करेंगे तो मैं इसको लिख के रखूंगा, ये व्यक्ति ये कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं। जय गुरु, सबको जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु।